once again, I welcome to my channel RM Classroom, and I also welcome to the course Transportation Engineering. So yes, in last class I have discussed about the design of flexible pavement, and in design of flexible pavement I have discussed the empirical method, that is California bearing ratio method and group index method, how to determine the thickness of the pavement and how to design the pavement by these two methods. And I have also solved the problem based on these concepts. So today I will discuss the another empirical method, that is California resistance value method, and then I will also discuss the what is the triaxial test method, triaxial method, that is the semi-empirical method to design the flexible pavement. So let us start the third method, that is California resistance value method. So California resistance value in this method, this is one another empirical method, to design flexible pavement. To design flexible pavement. This method depends on stabilometer R value and cohesiometer C value. According to this method, the thickness of the pavement can be computed. So let capital T or small t be the thickness in centimeter, can be computed as K into Ti into 90 minus R divided by C to the power 1 by 5. So with the help of this expression, we can compute the thickness of the pavement, where K is a constant whose value is 0.166. Ti is the traffic index, and R is stabilometer R value, and C is the cohesiometer value. Traffic index is the function of traffic index, can be computed as traffic index can be computed as 1.35 EWL to the power 0.11. So ट्रैफिक इंडेक्स जो है हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वेयर ई जो है EWL जो है वो इक्विवेलेंट व्हील लोड. सो EWL इज द इक्विवेलेंट व्हील लोड. सो EWL कैसे निकालेंगे? सो EWL इज द आपका हो जाएगा EWL कांस्टेंट इनटू AADT. इससे जो है हम लोग EWL निकालेंगे. मीन्स अगर डिफरेंट एक्सेल के लिए फॉर डिफरेंट एक्सेल EWL कांस्टेंट एंड एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक अगर दिया रहेगा, तो उससे हम लोग जो लेट अस अज्यूम कि 2 एक्सेल के लिए कुछ EWL की वैल्यू कांस्टेंट होगी और ADT होगी, फिर 4 एक्सेल, 5 एक्सेल, 6 एक्सेल, इस तरह आपका जो अगर दिया रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है हम लोग प्रोडक्ट समेशन ऑफ EWL कांस्टेंट इनटू ADT का जो है हम लोग निकाल सकते हैं. जैसे लेट अस अज्यूम अगर एग्जांपल लें कि एग्जांपल कुछ इस तरह की है, नंबर ऑफ एक्सेल EWL कांस्टेंट और फिर आपका एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक कुछ दिया रहे, कुछ इस तरह. लेट अस अज्यूम कि नंबर ऑफ एक्सेल 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो है EWL कांस्टेंट की वैल्यू x और इसकी वैल्यू दिस इज x1 y1
उसी तरह फिर नंबर ऑफ एक्सल 3 के करस्पॉन्डिंग कुछ दिया हुआ है वैल्यू, दैट इज x2 y2, और फिर नंबर ऑफ एक्सल 5 के करस्पॉन्डिंग जो है आपका दिया हुआ है x3 y3। सो EWL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो EWL जो हो जाएगा आपका यहाँ से EWL इज इक्वल टू x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। इस तरह हम लोग EWL निकाल लेंगे। ठीक है, सो इससे हम लोग जैसे हमने ट्रैफिक इंडेक्स निकाल लिया, स्टेबियोमीटर आर वैल्यू और कोहेजियोमीटर दिया रहेगा तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। यहीं पे अगर जो देखा जाए कि इक्विवेलेंट थिकनेस भी अगर हमें निकालना होता है तो इसी एक्सप्रेशन से, दैट लेट अस अज्यूम कि एक का थिकनेस जो है वो T1 है, तो T1 बाई T2, दूसरे का T2 है। सो इट कैन बी रिटन, हमने देखा है कि जो थिकनेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोहेजियोमीटर जो है वो, तो क्या हो जाएगा C2 बाई C1 टू द पावर 1/5। तो इससे भी हम लोग जो है इक्विवेलेंट थिकनेस निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग T1 T2 जो होगा, T1 के करस्पॉन्डिंग जो है आपकी कोहेजियोमीटर की वैल्यू C1 है और T2 की करस्पॉन्डिंग जो है कोहेजियोमीटर की वैल्यू C2 है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ अगला जो सेमी एम्पिरिकल मेथड है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट 10 ईयर EWL इक्विवेलेंट व्हील लोड एंड ट्रैफिक इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। फॉर द फॉलोइंग डाटा जो है हमें जो है ये निकालना है। सो यहीं पे जो जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ एक्सल 2 3 4 5 के करस्पॉन्डिंग जो है EWL कांस्टेंट और AADT दिया हुआ है। So assume 70% increase in traffic in next 10 years. So calculate the thickness of pavement if R value is 48 and C value is 15. तो सबसे पहले तो हम लोग क्या होता है थिकनेस, तो थिकनेस इन सेंटीमीटर जो है अकॉर्डिंग टू दिस कैलिफोर्निया रेसिस्टेंस वैल्यू, दैट इज जो थिकनेस होगी K इंटू TI इंटू 90 माइनस R डिवाइडेड बाई C टू द पावर 1/5। तो सबसे पहले तो ट्रैफिक इंडेक्स निकाल लें। ट्रैफिक इंडेक्स क्या होता है? ट्रैफिक इंडेक्स TI that is equal to 1.35 EWL to the power 0.11। so equivalent wheel load सबसे पहले तो निकाल लें। so सबसे पहले तो equivalent wheel load जो है वो for 10 years के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। so for 10 years EWL can be computed as, so it will be 330 into 3800, 330 into 3800 plus 1070 into 480, 10 plus 2460 into 350, so 2460 into 350 plus 4620 into 150, 4620 into 150। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? इक्विवेलेंट व्हील लोड 330 into 3800 plus 1070 into 480 plus 2460 into 350 plus 4620 into 150। so ये वैल्यू जो आ गया आपका 33,21600। and according to the question 70% increase in the traffic in next year। so after 10 years क्या हो जाएगा? so after 10 years EWL can be 1.7 into this value 33,21600। so ये कितनी हो गई? 1.7 564 6720। so average value of EWL, average value of equivalent wheel load, that is कितनी हो गई? so पहले जो था वो 33216, so 33,21600 plus 5646720 divided by 2, so this value plus 33,21600।
डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू जो हो गया 44,84,160। सो ये एवरेज है, तो ट्रैफिक इंडेक्स यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। सो ट्रैफिक इंडेक्स TI is equal to 1.35 EWL average to the power 0.11। सो यहाँ से ट्रैफिक इंडेक्स जो आ गई 1.35 इंटू 44,84,160 टू द पावर 0.11। सो इसकी वैल्यू आ गई 7.28। तो हमने ट्रैफिक इंडेक्स निकाल लिया है। बाद बाकी जो है आपका स्टेबिलोमीटर आर वैल्यू और कोहेजियोमीटर दिया हुआ है, तो वहां से थिकनेस हम लोग निकाल सकते हैं। थिकनेस इन सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू के 0.166 इंटू टी आई की वैल्यू जो है ट्रैफिक इंडेक्स 7.28 इंटू 90 माइनस आर। सो 90 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? आर वैल्यू इज 48। सो 48 डिवाइडेड बाई कोहेजियोमीटर की वैल्यू जो है वो 15 टू दी पावर 1/5। तो यहाँ से थिकनेस आ जाएगा आपका 0.166 इंटू 7.28 इंटू 90 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 15 टू दी पावर 1/5। 29.53 सेंटीमीटर। 29.53 सेंटीमीटर इज द थिकनेस। दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है इसी मेथड्स पे बेस्ड है, दैट इज कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कोहेजोमीटर सी वैल्यू ऑफ ए 3 लेयर्ड पेवमेंट सेक्शन हैविंग इंडिविजुअल सी वैल्यू जो है आपकी दी हुई है। पेवमेंट में 3 तरह के मटेरियल्स हैं, बिटुमिनस कंक्रीट जिसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है और सी वैल्यू 60 है। सीमेंट ट्रीटेड बेस है जिसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर है और सी की वैल्यू 225। एंड ग्रेवल सब बेस है जिसकी सी की वैल्यू थिकनेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और सी की वैल्यू जो है वो 15 है। तो हमें जो है वो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कोहेजोमीटर, इसका किसी एक के इक्विवेलेंट जो है हमें करके और उसका जो होगा, समटाइम्स क्या होता है कि अलग अलग थिकनेस पे हमें जो मालूम नहीं रहता है, तो एक इक्विवेलेंट सेक्शन इक्विवेलेंट हमने थिकनेस निकाल के लेंगे तो वो डिजाइन में आसानी थोड़ी सी होती है। तो हमने किसी के इक्विवेलेंट, मान लो कि ग्रेवल के इक्विवेलेंट हमें निकालना है, कि सबको हमने ग्रेवल में ट्रांसफर कर दिया है, तो क्या करना है, लेट यहाँ पे लेट TG बी द thickness of gravel सब बेस। तो क्या करना है, सबको आपको चेंज कर दो। तो बिटुमिनस वाला है उसको भी ग्रेवल में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरह लिख सकते हैं फॉर बिटुमिनस कोर्स के लिए। सो बिटुमिनस कंक्रीट के लिए, फॉर बिटुमिनस कंक्रीट, सो बिटुमिनस कंक्रीट की जो है थिकनेस कितनी है, तो बिटुमिनस कंक्रीट को मैं बी से अगर दिखाऊं तो TB जो है वो थिकनेस इज 10 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 10 सेंटीमीटर और इसकी CB की वैल्यू जो है बिटुमिनस कंक्रीट की 60 है। सो दिस इज 60 और हमें ग्रेवल के इक्विवेलेंट निकालना है और ग्रेवल की कोहेजोमीटर जो है वो कितना है, सो दैट इज 15। सो 15, सो हम क्या लिख सकते हैं, TG बाई TB दैट इज इक्वल टू CB बाई CG टू द पावर 1/5 बिकॉज T1 बाई T2 इज C2 बाई C1 टू द पावर हाफ। सो TG यहां से हो जाएगा TB जो है वो 10 और ये 60 डिवाइडेड बाई 15 टू द पावर 1/5। तो यहां से ग्रेवल इक्विवेलेंट थिकनेस जो हो जाएगा कितना हो गया, 10 इंटू 4 टू द पावर 1/5, 13.2 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमने इसको भी कन्वर्ट कर देना है सीमेंट ट्रीटेड बेस को। सो फॉर सीमेंट ट्रीटेड बेस, फॉर सीमेंट ट्रीटेड बेस TC जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। सो 20 सेंटीमीटर और CC जो है वो कितनी है, कोहेजोमीटर की वैल्यू दैट इज 225
225। फिर से हमें ग्रेवल में इक्विवेलेंट निकालना है और इसकी जो कोइजोमीटर की वैल्यू है दैट इज 15। फिर से हमने लिखा TG बाई TC दैट इज इक्वल टू CC बाई CG टू द पावर 1/5। सो यहाँ से TG जो हो जाएगा वो कितना हो गया, TC की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 225 डिवाइडेड बाई इतना टू द पावर 1/5। So this value is 20 into 15 to the power 1/5. So 20 into 15 to the power 1/5. So ये वैल्यू जो आ गई 34.38 सेंटीमीटर। और ग्रेवल की थिकनेस तो दी हुई है, कितना है वो 10 सेंटीमीटर है। सो टोटल थिकनेस फॉर द ग्रेवल वो कितनी थी, इक्विवेलेंट थिकनेस फॉर द ग्रेवल। सो टोटल जो हो जाएगा इक्विवेलेंट ग्रेवल थिकनेस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू ग्रेवल थिकनेस। सो इक्विवेलेंट टू ग्रेवल थिकनेस कितनी हो जाएगी, तो पहला जो है वो कितना मैंने निकाला है 13.2 प्लस 34.38 प्लस 10। तो ये वैल्यू हो गई 13.2 प्लस 13.2 प्लस 34.38 प्लस 10, ये हो गया 57.58 सेंटीमीटर। और एक्चुअल थिकनेस कितनी थी, एक्चुअल थिकनेस इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20 प्लस 20 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसके अगेन जो है आपका एक्चुअल थिकनेस को हमने मान लिया कि लेट एक्चुअल थिकनेस जो है वो कितना है दैट इज 40 सेंटीमीटर। और इक्विवेलेंट ग्रेवल थिकनेस वो कितनी आई है 57.58 सेंटीमीटर। इसके इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा TG डिवाइडेड बाई T एक्चुअल दैट इज CA डिवाइडेड बाई CG टू द पावर 1/5। सो यहां से जो है आपका TG जो है वो कितना है 57.58 डिवाइडेड बाई 40 दैट इज इक्वल टू जो इसकी इक्विवेलेंट जो होगा वो दैट इज C डिवाइडेड बाई ग्रेवल थिकनेस जो है आपका कितना है, ग्रेवल की कोहेजियोमीटर कितनी है दैट इज 15। सो 15 टू द पावर 1/5। सो जब हमने ग्रेवल में इक्वल कर दिया है तो यहां से कितनी हो जाएगी C की वैल्यू, तो C इज इक्वल टू 57.58 डिवाइडेड बाई 40 टू द पावर 5 इंटू 15। तो C की वैल्यू जो आ गई 92.71। सो इक्विवेलेंट C वैल्यू जो हो गई कितनी हो गई 92.71। सो इक्विवेलेंट C वैल्यू इज इक्वल टू 92.7 और 93। सो ये जो क्वेश्चन था उसमें हमें बोला ही गया था कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कोहेजियोमीटर। किसी के भी इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने ग्रेवल के अगेंस्ट इक्विवेलेंट निकाला। वी कैन आल्सो कन्वर्ट बाय द सीमेंट ट्रीटेड बेस और बिटुमिनस कंक्रीट, किसी के इक्विवेलेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। सो अब अगला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड जो है सेमी एम्पिरिकल मेथड। जो है आपका सेमी एम्पिरिकल मेथड। तो सेमी एम्पिरिकल मेथड जो है मैं एक मेथड में यूज करूंगा दैट इज ट्राइएक्सियल मेथड। सेमी एम्पिरिकल मेथड
और सेमी एम्पिरिकल मेथड में मैंने बताया था कि जो डिस्कस करेंगे दैट इज ट्राइएक्सियल मेथड। ट्राइएक्सियल मेथड में जो है वो जो थिकनेस जो निकाला जाएगा, तो फॉर वेदर इट द लेयर इज ए 2 लेयर और 3 लेयर, सॉरी 1 लेयर। तो मान लो कि जो अगर फॉर 2 लेयर्स, तो लेट अस अज्यूम कि दिस इज जो हमारा, ये हमारा सब ग्रेड है एंड दिस इज द पेवमेंट। लेट अस अज्यूम कि पेवमेंट की जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईपी है और सब ग्रेड की जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईएस है। सो फॉर 2 लेयर सिस्टम, फॉर 2 लेयर सिस्टम, जो थिकनेस है, थिकनेस कैन बी कंप्यूटेड एज स्क्वायर रूट ऑफ 3p xy डिवाइडेड बाई 2 पाई ES इंटू डेल्टा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ES बाई EP टू द पावर 1/3। तो इससे हम लोग जो है वो थिकनेस निकालेंगे 2 लेयर के लिए। जहां पे हमारा जो है जो P जो है वो क्या है, हमारा व्हील लोड, P इज द व्हील लोड, डेल्टा जो है वो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, ES और EP जो है वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और X और Y को क्या बोलते हैं, तो X को जो बोला जाता है, X इज द X जो हमारा वो है ट्रैफिक कांस्टेंट, ट्रैफिक कांस्टेंट, और Y जो है उसे बोला जाता है रेनफॉल कांस्टेंट, रेनफॉल कांस्टेंट। ES is the Young's modulus, modulus of elasticity, modulus of elasticity, elasticity of soil subgrade, और EP जो है वो modulus of elasticity of pavement। For one layer system, so for one layer system, जब एक ही लेयर होगी तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो पिक्चर में नहीं आएगा। तो थिकनेस जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3pxy डिवाइडेड बाई 2 पाई ES इंटू डेल्टा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो थिकनेस है, वी कैन राइट T1 बाई T2 दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज थिकनेस पेवमेंट का निकालना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो थिकनेस जो हो जाएगा वो T2 बाई E1 टू द पावर 1/3। So we can write T1 by T2 that is equal to T2 by T1 to the power 1/3। अब यहाँ पे ट्रैफिक कोफिशिएंट जो होगा वो आपके ADT पे डिपेंड करेगा, और रेनफॉल कोफिशिएंट जो होगा वो टाइप ऑफ रेनफॉल पे डिपेंड करेगा। तो डिफरेंट ADT जो है एवरेज डेली ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। तो देखिए जब 40 से 400 है तो ट्रैफिक कोफिशिएंट 1/2, 410 to 800 तो its value is 2/3, 801 to 1200 है then its value is 5/6। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए जो है आपका ट्रैफिक कोफिशिएंट डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। उसी तरह जो होगा एवरेज एनुअल रेनफॉल पे जो होगा वो रेनफॉल कोफिशिएंट डिपेंड करेगा। जब एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होगी वो 38 to 50 होगी तो रेनफॉल कोफिशिएंट 0.5, 51 to 64 तो रेनफॉल कोफिशिएंट 0.6, 65 to 76 then it will be 0.7, and 77 to 90 then its value is 0.8। 91 to 100 के बीच में अगर एवरेज एनुअल रेनफॉल होगी तो हमें रेनफॉल कोफिशिएंट 0.9 लेना है, और 101 से 27 के बीच में होगा तो रेनफॉल कोफिशिएंट जो हमें कितना लेना है, 1 एज्यूम करना है। तो इस पे क्वेश्चन जो है वो पहले कर लेते हैं कि क्या है। तो बोला जा रहा है कि डिजाइन ए पेवमेंट सेक्शन बाय ए ट्राइएक्सियल मेथड, P की वैल्यू 4000 kg
आपकी ट्रैफिक कोफिशिएंट 1.6, रेनफॉल कोफिशिएंट 0.7, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0.25 सेंटीमीटर है आपकी। तो यहाँ से पेवमेंट कंसिस्ट ऑफ बिटुमिनस लेयर ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1200 kg per centimeter square and base course having modulus of elasticity is 360 kg per centimeter square. Take modulus of elasticity of walls of grade is 120 kg per centimeter square. So यहाँ से जो है आपका सबसे पहले तो क्रॉस सेक्शन की बात करें, अगर क्रॉस सेक्शन बना ले तो ये आपका जो है दिस इज आवर सॉइल सबग्रेड, सॉइल सबग्रेड और दिस इज द बेस कोर्स, बेस कोर्स और ऊपर से आपका है बिटुमिन। बेस कोर्स की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो कितनी है 360 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ की यंग मॉडुलस 360 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ का सॉइल सबग्रेड का जो है दैट इज इक्वल टू 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बिटुमिन है जिसकी थिकनेस 6 सेंटीमीटर है। तो बिटुमिन है जिसकी थिकनेस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और यहाँ की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है EB इज 1200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1200। तो सबसे पहले तो बेस कोर्स की थिकनेस, दिस इज द टू लेयर सिस्टम, टू लेयर सिस्टम। तो थिकनेस ऑफ बेस कोर्स BC is the base course can be computed as a square root of 3pxy divided by 2 pi ES into delta का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर into ES by EP to the power 1/3। थिकनेस ऑफ बेस कोर्स जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 4000 into traffic coefficient is 1.6, rainfall 0.7, so 1.6 into 0.7 divided by 2 pi into ES, so ES 120 into delta, deflection जो है वो 0.25 का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू ES 120 डिवाइडेड बाई 360 टू द पावर 1/3। तो यहाँ से थिकनेस ऑफ द बेस कोर्स जो है हम लोग निकाल सकते हैं। थ्री इंटू 4000 इंटू 1.6 इंटू 0.7 divided by 2 into pi into ES 120 into 0.25 का स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर into 120 by 360 to the power 1 divided by 3. So this value is 48.33 centimeter. 48.33 centimeter is the base force. अब जो है आपका बेस कोर्स का थिकनेस जो है वो इतना दिया हुआ है। सो वी कैन राइट T1 by T2 that is equal to T2 by E1 to the power 1/3। सो यहाँ से अगर मैं निकालूं थिकनेस ऑफ बेस कोर्स डिवाइडेड बाई थिकनेस ऑफ बिटुमिन, that is can be written as E bitumen divided by E base course to the power 1/3। तो थिकनेस ऑफ बेस कोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ बिटुमिन कितनी है 6 सेंटीमीटर और आपकी जो है बेस कोर्स की जो है सॉरी बिटुमिन की जो ये है वो 1200 डिवाइडेड बाई बेस कोर्स की जो है आपकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 360, so 360 टू दी पावर 1/3। तो यहाँ से बेस कोर्स की जो थिकनेस आ जाएगी 6 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई
360 to the power 1 divided by 3. So this value is 8.96 सेंटीमीटर. तो ये वैल्यू जो है आपकी 8.96 सेंटीमीटर. तो जो इक्विवेलेंट हमारा थिकनेस था बेस कोर्स का कितना था, ये वैल्यू जो थी इक्विवेलेंट बेस कोर्स 48.33 सेंटीमीटर. तो इक्विवेलेंट थिकनेस जो था वो 48.33 सेंटीमीटर बेस कोर्स का उसको. और ये हमारी सॉइल सबग्रेड थी. यहीं पे हमने अब जो बेस कोर्स की थिकनेस जो हमें प्रोवाइड करना है, बेस कोर्स दैट इज इक्वल टू 48.3 माइनस अभी जो मैंने निकाला है कितना 8.96. तो ये वैल्यू कितनी हो गई 48.3 माइनस 8.96. तो ये वैल्यू हो गया 39.34 सेंटीमीटर. और इसके ऊपर जो है आपका बिटुमिनस है, बिटुमिन, जिसकी थिकनेस जो हो गई 6 सेंटीमीटर. सो हमने यहाँ पे बेस कोर्स जो है वो 39.34 सेंटीमीटर और जो बिटुमिन जो है वो 6 सेंटीमीटर को प्रोवाइड करना है.